दीपक, पानी की बोतल भर कर दो। जी मैम, अभी लेकर आया। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ है? मैम, शायद आपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी होगी। नहीं, मैंने तो यहीं रखी थी। छोड़ो, रहने दो। सुनो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर कोई गाड़ी की चाबी लेकर आए तो सीधे मुझे दे देना। जी मैम, आपने कहा तो था, लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं। ठीक है। दीपक कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी शीशी बाहर निकाली। बस एक नींद की गोली, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए काफी है। उसने धीमे से गोली को पानी में मिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए मन्नत जी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? आपने अपनी जिद छोड़ी ही नहीं। वह पानी लेकर कमरे में पहुंचा। मैम, पानी। हाँ, टेबल पर रख दो। जी। मन्नत ने पानी उठाया और धीरे धीरे पीने लगी। दीपक की सांसें तेज हो गईं। कुछ ही मिनटों बाद मन्नत को चक्कर आने लगे। ये ये मुझे क्या हो रहा है? मैम, शायद आपको थकान है, आप आराम कर लीजिए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगीं। दीपक ने तुरंत उनका मोबाइल उठाया और स्विच ऑफ कर दिया। अब कोई आपसे संपर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दीपक। दीपक घबराकर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर खड़ी थी रिया। तुम? हाँ, मैं काफी देर से सब देख रही हूं। दीपक ने घबराकर कहा। रिया, तुम समझ नहीं रही हो। नहीं दीपक, मैं सब समझ रही हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि जिस इंसान ने तुम्हें भाई से बढ़कर माना, उसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दीपक की आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं जानती रिया, मुझे मजबूर किया गया है। किसने? दीपक चुप हो गया। बोलो। तभी अचानक दीपक के फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। अज्ञात नंबर। दीपक ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से भारी आवाज आई। काम हो गया। जी। अच्छा, अब अगले चरण की तैयारी करो। लेकिन आपने वादा किया था कि मन्नत जी को कोई नुकसान नहीं होगा। हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने कब कहा था कि मुझे अपने वादे निभाने की आदत है? कॉल कट गया। रिया स्तब्ध रह गई। ये कौन था? दीपक ने सिर झुका लिया। विक्रांत। क्या? हाँ, जिस विक्रांत को मन्नत जी अपना सबसे बड़ा सहारा मानती है, वही विक्रांत। रिया को यकीन नहीं हुआ। लेकिन विक्रांत मरा नहीं था। सबको यही बताया गया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन सच कुछ और था। वह जिंदा था और पिछले 3 सालों से एक ऐसी योजना बना रहा था जिसका मकसद सिर्फ एक था। बदला। बदला मन्नत से। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की मौत के पीछे मन्नत के परिवार का हाथ है। उसे विश्वास था कि उसके पिता को धोखा दिया गया, उसकी कंपनी छीनी गई, उसका परिवार बर्बाद कर दिया गया, और अब वह वही दर्द मन्नत को देना चाहता था। रिया ने कहा, लेकिन यह सच नहीं है। हमें कैसे पता? क्योंकि मैंने खुद वह फाइल देखी है। कौन सी फाइल? वही फाइल जिसमें असली अपराधी का नाम है। दीपक चौंक गया। कौन? रिया ने गहरी सांस ली। असली अपराधी विक्रांत का अपना चाचा है। क्या? हाँ। उसी ने कंपनी हथियाने के लिए सब कुछ किया। उसी ने झूठे सबूत बनाए। उसी ने विक्रांत को बरगलाया। और अब वह चाहता है कि विक्रांत मन्नत से नफरत करता रहे, ताकि सच कभी सामने ना आए। तभी अचानक मन्नत ने करवट बदली। उनकी आंखें आधी खुली। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दीपक। दीपक घबरा गया। जी मैम, मैं सोई नहीं हूं। क्या? मन्नत धीरे धीरे उठ बैठी। तुमने सच में सोचा कि मैं बिना जाने कुछ भी पी लूंगी? दीपक की आंखें फैल गईं। मन्नत मुस्कुराई। मैंने पानी नहीं पिया था, मैंने सिर्फ दिखावा किया था। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे कई दिनों से शक था कि घर में कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इसलिए मैंने आज सब रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने अपने दुपट्टे में छिपा एक छोटा कैमरा बाहर निकाला। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैम, मैं मुझे पता है दीपक, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम मजबूर हो, लेकिन अब सच सामने आएगा। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और फिर एक आवाज गूंजी, सच कभी सामने नहीं आएगा। लाइट वापस आई और दरवाजे पर खड़ा था विक्रांत। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। विक्रांत,
विक्रांत मुस्कुराया। हाँ मन्नत, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन इस बार प्यार लेकर नहीं, हिसाब लेकर। मन्नत ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पहले ये वीडियो देखो। विक्रांत ने वीडियो देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावा एक साथ दिखाई देने लगा। तो इतने सालों से मैं गलत था? हाँ, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, तुम्हें झूठ दिखाया गया, तुम्हारी नफरत किसी और की साजिश थी। विक्रांत की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर सच जानना है तो तहखाने में आओ। विक्रांत, मन्नत, दीपक और रिया नीचे तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। अंदर एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। विक्रांत ने हैरानी से कहा, पापा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। जिस आदमी को सभी 10 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे, वह जिंदा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कभी मरा ही नहीं था। मुझे कैद करके रखा गया था, और जिसने ये सब किया वो तुम्हारा चाचा नहीं, तुम्हारी मां है। विक्रांत